ठाणे जिला यादव समाज ट्रस्ट के जिला महासचिव रामहित जोखन यादव जी का 11 जुलाई 2025 को दुखद निधन हो गया। रामहित यादव ठाणे स्थित ब्रह्मांड के निवासी और साथ ही एक नौसेना अधिकारी के नाम से उनकी एक अलग पहचान थी। उनके पश्चात धर्मपत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। उनका अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में किया गया। रामहित यादव जी एक प्रसन्न व्यक्तिमत्व थे तथा उनका मित्र परिवार भी बहुत बड़ा होने के कारण सोमवार 4 अगस्त 2025 को ज्येष्ठ नागरिक हॉल ढोकाली थाने में उनकी याद में यादव समाज ट्रस्ट के माध्यम से शोक सभा का आयोजन किया गया था। इस शोक सभा में सभी लोगों ने रामहित यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। कुछ मान्यगण उनकी याद में भावुक हो गए थे। रामहित यादव जी यादव समाज ट्रस्ट परिवार का एक अहम हिस्सा थे। इसीलिए आज भले ही रामहित यादव जी हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी यादव समाज ट्रस्ट ठाणे जिला के माध्यम से ली जाएगी, ऐसा वचन रामहित यादव जी के परिवार को इस भावुक समय यादव समाज ट्रस्ट ठाणे जिला के पदाधिकारियों ने दिया। यादव समाज ट्रस्ट ठाणे जिला आयोजित रामहित यादव जी के शोक सभा में यादव समाज ट्रस्ट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश यादव, शिवसेना नगर सेवक भूषण भोईर, इंदिरा नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष दयाशंकर यादव, भाजपा नेता रजनीश त्रिपाठी, शिवसेना युवा नेता सिद्धू यादव, यदुकुल संगम राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम यादव, गंगा सागर पुत्र असोसिएशन निषाद समाज अध्यक्ष राम प्रकाश निषाद, उद्योजक राजू जगताप, पत्रकार वीरेंद्र मिश्रा, पत्रकार विष्णु शंकर तिवारी, फिनिस्टा फाइनेंस संतोष यादव तथा यादव समाज ट्रस्ट ठाणे जिला और ब्लॉक पदाधिकारी उपस्थित थे। गड़िया तो गई अपने आज जिनके शोक सभा के आप खड़े आए, हमें लगता नहीं था कि ये शोक सभा में रामहित यादव जी का शोक सभा आज हमें देखने लगेगा। बड़े हंसमुख थे, हमेशा मिलते थे तो प्यार मोहब्बत से बात करते थे। और यादव परिवार के साथ जो हम लोग जुड़ गए उसके बारे में हमेशा बात करते थे। आज परिवार इतना बड़ा हो गया, अभी हमें लगता है कि नहीं कि हमें छोड़ के गए, क्योंकि उनका इतना अच्छा बात करने का तरीका था, इस परिवार को लेके चलने का साहस था, वो सब लेके चलते थे। आज उनके परिवार में बड़ी दुख और पीड़ा बढ़ गई है, तो उसको संभालने के लिए उनके परिवार को कुछ संपत्ति दे भगवान, क्योंकि जिसको भगवान को अच्छा लगता है उनको ही भगवान उनको बुला के देता है। रामहित जी अच्छे काम कर रहे थे, इसलिए लोगों के साथ अच्छे बात कर रहे थे, लोगों के साथ उनका उठना बैठना अच्छा था। इसके लिए भगवान को लगे कि मेरे को ही मानते हैं, मेरे से तो बात करेगा, इसके लिए उनको बुला के दिया। पर हमें लगता नहीं था कि इस बात भगवान ने ऐसे तरीके से उनको लुभाया, क्योंकि जो हादसा हो गया वो हादसा जब अंगद ने मेरे को बताया क्या रामहित यादव जी का ऐसा ट्रेन से उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मेरे को उनका वीडियो भी भेज दिया था, मुझे बहुत दुख लगा। ये परिवार क्या हमारा परिवार है, यादव परिवार हम जब से लेके आ रहे हैं, जब से इसका स्थापना हो गया, उद्देश्य हम लोग उनके साथ में जुड़े, उस परिवार में ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़ी संकट और हमारी ताकत टूट गई है। ऐसे लगते थे कि वो चेरी को किधर तो एक किला निकल गया जो भगवान ने लेके गया इधर से,
परिवार पर दुख और उनके मित्र परिवार ने जिन्होंने भी शोक सभा में बात किया, उन्होंने उनके बारे में जो भी बात की है वो उनके प्यार और उन्होंने जितना भी इस नेवी में उन्होंने जो अपने देश के लिए जो उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसमें उन्होंने उनकी सर्विस दी। उस सर्विस में उन्होंने जितने भी लोगों को मिले, साल में उन्होंने जितने भी परिवार के लोग जमा किए थे, उस परिवार में भी सबको जिनको आगे बढ़ा होगा राम जी का ऐसा ज्ञान हो गया। वो बड़ी ताकत और उन्होंने इस बात में देवी के बात में उन्होंने इस यादव परिवार को लेकर चलने का साहस चालू किया। मैं उनका हो रहे उन्होंने जो परिवार तय किया था, मैं इस परिवार में जुट के जो काम कर रहा हूँ, तो कभी ऐसा लगा नहीं था कि बाबा यादव परिवार की संकट में आएगा या कुछ आएगा। आज बड़ा संकट हमारे ऊपर लग गया। आज रामजी यादव जी हमारे से निकल गए, तो उनके परिवार को संभालने की जो हमारी ताकत है यादव परिवार की, वो हम लोग संभालेंगे। उनके परिवार को आगे भी कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये परिवार हमारा यादव परिवार आपके साथ में है। आप सब लोग को कभी भी आवाज दीजिए, ये परिवार आपके साथ में खड़ा रहेगा। आपके सुख दुख में हम लोग खड़े रहेंगे। जो आप दुख में है तो हम लोग सुख में आपके साथ में खड़े रहेंगे। जो आपको जिधर कुछ भी आपके परिवार को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इस यादव परिवार को कभी भी याद करना, हम लोग सब लोग आपके साथ में हैं। ये आज देख रहे आज शोक सभा में भले 2 या 3 महीना हो गए, आज सब लोग इधर जमा हो गए। ये परिवार आपके साथ में है। इन्होंने जो जुड़े था, ये यादव अपना रामजी ने ये जो लोगों को जमा किया था, ये आपके साथ में है। ये वही परिवार आपके साथ में है, यादव परिवार आपके साथ में, हम लोग सब लोग आपके साथ में इस शोक सभा में और दुख बांटने के हम लोग सब लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे। और यही रामजी जी को एक सदन लगे, आप हम लोग सब आपके साथ में। हम सबके कहते, हम सबके पूर्वज बड़े भाई, हम सबके और खास करके यादव समाज के, उनका हमेशा जो जिन भाइयों को या जिन लोगों को मतलब जो भी मदद चाहिए थी, हमेशा आगे बढ़ के मदद करते थे, आगे बढ़ के सहयोग देते थे और हमेशा मतलब सबको अच्छी सलाह देते थे कि आप लोग समाज का नाम कैसे हो सके, समाज के लिए कैसे हम सब मिल के आगे से बढ़े। और यही नहीं, सिर्फ यादव समाज बस के तक उनका कार्य सीमित नहीं था, अन्य समाज ने भी उनकी मतलब कहने का उद्देश्य है कि हर समाज में मतलब आगे बढ़ के हिस्सा लेते थे जो भी कार्य। ऐसी शख्सियत का अचानक हम सब के बीच से चले जाना, एक एक्सीडेंट रेल घटना हम सबके लिए बहुत शौक है। जिस दिन दुर्घटना हुई, हमारे अध्यक्ष जितेंद्र जी का सुबह सभी लोगों को फोन आया, हम सब इतने शौक हो गए, हम सब यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर जो चेहरा हम सबके बीच में अभी हार्डली 7-8 दिन पहले, यानी दुर्घटना के ठीक 7-8 दिन पहले हम सबके बीच में थे, अचानक कैसे हम सबको छोड़ के चले गए। यह हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है जो समाज के पहले देश के लिए भी, जब वो नेवी में जब वो कार्यरत थे तो देश के लिए भी उन्होंने सेवा की, तो उनकी सेवा देश के लिए भी हुई, समाज के लिए भी हुई और हम सबको मतलब उनकी कमी हमेशा करेगी। मैं तो यही कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर इस दुखद
श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय जो घटना हुई है सहन करने की शक्ति दी। स्वर्गीय रामहित यादव जी, उनकी कमी हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम सबके लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बड़े भाई के तमाम थे और बड़े भाई से बढ़ के मैं तो ये कहूँगा कि एक गुरुवर की दर्जा में होते था, क्योंकि कभी किसी को कोई प्रकार की तकलीफ थी दौड़े दौड़े आते थे और जितना हो सके अपना सहयोग देने के लिए तत्पर रहते थे। ऐसे शख्सियत से चले जाना बहुत दुखद बात है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस क्षति को हम लोग इसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन समाज जो हमें सीख दी है और जो अधूरा कार्य है, यारो समाज ट्रस्ट के लिए जो अधूरा कार्य है, वो सब कार्य हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और हम सब की यही उनकी दिवंगत आत्मा की यही शांति रही। तो आज इस शोक सभा में जिन भाइयों या बहनों को कुछ उनके बारे में, उनके याद के और मेरा रिश्ता तो बहुत लंबा नहीं रहा। इतना दिनों में बहुत अच्छा संबंध रहा और जो भी चीज हुआ एक अभी भी दिल को चुका नहीं है। हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि एक दिन आए और हम लोग सभी लोग मिलके बहुत आगे के लिए प्लान करें, समाज के लिए प्लान करें और खुशी का माहौल है। लेकिन भगवान को शायद इनकी मंजूर नहीं था और इसका उल्टा ये हुआ। मैं इस घड़ी में बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ और पूरे परिवार यादव समाज सभी संबंधियों को इस दुखद घटना को सहन करने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अभी मेरा मुलाकात तो मुंबई में हुआ। गाँव के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था। मैं गाँव में भी गया और गांव में इनकी अच्छे कार्यों का श्रद्धांजलि सभा के दे गए और उसके बाद एक भाई को दो शब्द बोलना है, उनके विषय में बाकी बोल भी सकते हैं।
खुशी के साथ साथ बहुत ही समर्पित सेवक भी थे। सारे लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध थे। अभी भी सारी को मेरी बेटी की शादी थी। मैंने जब फोटो आया देखा तो ये दोनों ने सोचा इनके पास हो खबर थी कि नहीं हो पाता। मैंने सोचा कि रामवीर भैया ने किसी का श्रद्धांजलि का याद है तो आपने बहुत भी नाम दी अच्छी तरह से सारा देखा नहीं। मैंने कई लोग बोल गए दो लोगों को समझता से तो आप लोग आए इतने वैसे बात ये समाज के लिए बहुत ही अपूर्णी शक्ति है। वो व्यक्ति की सतता साथ अवसर वचना देव से उनके विषय में जो भी कहा जाए यादव समाज ट्रस्ट के और जिला लेवल के पदाधिकारी थे। लेकिन जब हमने समाज का कोई भी कार्यक्रम देखा हम हमारे वरिष्ठ माननीय धनंजय यादव साहब है, हमारे जो बोला हिंदू संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष थे भी हम लोग के सलाहकार और वरिष्ठ हैं। उनके समय से हमने जब पूरे संगठन को याद किया रामवीर भैया ऐसा कोई अवसर नहीं आया होगा कि वो यहाँ हाजिर न होंगे। अपने परिवार के जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज के जिम्मेदारियों को भी उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। शायद आयोजकों को रहा होगा कि आज झुका पड़ गया आप लोग भी आ रहे हैं। इस अवसर पर ज्यादा कहने जैसा कुछ है कि शब्द ही मैं समाज के हिस्सा थे। हमारे परिवार से जुड़े हमारे कोई विचार थे। हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हम आप लोगों के बीच में रख सके। हम इनके प्रेसिडेंट के समय में आंध्र प्रदेश में थे। एक दिन पहले हम वहाँ से चले थे। रास्ते में हमने एक वीडियो डाला था तो भैया ने हमसे पूछे मतलब आ रहे हैं मुंबई आ रहे हैं क्या? हमने बोला भैया आपके लिए सरप्राइज है। वो हमको बोले ठीक है आप आइए आपके लिए भी सरप्राइज है। लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी सरप्राइज देंगे जीवन भर हम भूल नहीं सकेंगे। इसलिए हम भैया के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों से जरूर अपील करेंगे कि हमारी भाभी जी है, हमारे बच्चे हैं, अगर कभी किसी समय इनको मुसीबत आ जाए तो बड़े भैया के रूप में खड़े होकर के इनकी मदद कीजिएगा, जिससे इन्हें इस चीज का एहसास न हो कि बड़े भैया हमारे बीच नहीं है। और आप लोगों से यही अपील करूंगा कि हमेशा इनके साथ रहें और जब भी इनसे मुलाकात हो तो आप लोग जरूर इनसे हाथ पूछें भाभी जी या बेटियां जो है दीपक हमारा बेटा है उससे पूछे बाबू हमारे लिए कोई चीज हो तो जरूर बताएं, क्योंकि वो सब फर्ज अब आप लोगों को ही पूरा करना है। भैया की कमी तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके किसी काम आ जाए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इससे ज्यादा न कुछ कहते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है। हमने कितना खोया है, शायद हमारी भाभी जी को उतना नहीं होगा जितना हमें तकलीफ हो रहा है कि हमने क्या खोया। हमारे पिता तो लेते हैं, हमारे से हर छोटी छोटी बात शेयर करते थे और हम चकित हो रहे दुर्घटना में ट्रेन दुर्घटना का विषय में
हमारे ऑफिस में जब हम लोग कोई प्रोग्राम करते थे संदर्भ में जब हम हंसू चेहरा लेकर आते तो बहुत इंस्पायर करते थे। गान हुई फिर भी उन्होंने जो यादव समाज ट्रस्ट की तरफ से जो सोच हमारा रखा गया सराहनीय है और आए हुए उनको वेल विशर जो है चाहने वाले सब तो भगवान से भगवान से एक इच्छा करता हूँ उनको अपने कर्मों स्थान में और उनके परिवार को कुछ शक्ति करने की मोबाइल में देखा भाई साहब का फोटो, मैं अचानक जितेंद्र भाई को फोन किया, बोला भाई साहब ये क्या हो गया? तो भाई साहब ने ऐसा ऐसा बोले कि ट्रीटमेंट पकड़ना हो गया है और ऐसा सब हो गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, थोड़ा टाइम के लिए बहुत हुआ और उसका आगे बोल नहीं सकते थे, बोला कि भगवान शक्ति दे और व्यवस्था को शांति। हम बहुत समय निषाद समाज के बीच में उपस्थिति दर्ज कराई है और बहुत ही गौरवित व्यक्ति थे। जब भी हम लोग की जरूरत पड़ती थी हमारे साथ हमेशा खड़े रहते थे। बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। उनका बयां नहीं कहा जाता है। हम लोग से मतलब वह अपने ऑफिस में जो समय बिताते थे लगभग वह समय हम लोग के पास भी बिताते थे। वह ऑफिस में न बैठकर हमारे साथ फुटपाथ पर बैठने का काम किया। वह जो आदमी पिछले लाइन में खड़ा हो उसके साथ खड़ा रहे हमेशा। बहुत ही उन्होंने सबको प्रेरणा दिया, मार्गदर्शित किए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, ताकि आपको कोई दुख तकलीफ होती है तो हम भी आपके साथ में खड़े हैं। ऐसे दिग्गज आत्मा के शांति के लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और कोट कोट नमन करता हूँ। आप लोग की यहाँ अगर नई उपस्थिति है, आज उनकी बहुत ही अच्छे इंसान और उन्हीं को याद किया जाता है जो समाज के लिए कुछ कर जाते हैं और समाज को मार्गदर्शित करते हैं। इस यादव समाज में वह जितेंद्र भाई को मैंने जब मिलवाया, इस यादव समाज उनका भरा बुरा परिवार भी आज उनको याद कर रहा है। उनके अच्छाइयों को, उनके जो मार्गदर्शन पर लोग चले, बहुत ही कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग को जब फोन आया कि उन्होंने 6:30 बजे सुना तो हम लोग स्तंभ रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके आदमी के शांता के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जितना भी सच्चा कमी है, एक इंसान थे जो भी मिले अच्छे से बात करना और अलग ही इंसान उनके बारे में आप जितना भी चर्चा करें उतनी भी श्रद्धांजलि दे वो कम है। क्या कहना है उनको भावपूर्ण कोटि कोटि श्रद्धांजलि। जो सामाजिक जो ये है काफी बहुत अच्छा लोगों का काफी लोग याद करते हैं, सबकी मदद करने के लिए सबसे बड़े आगे रहते हैं। काफी बच्चों को हम मेरे संगी जी उन्होंने संभाल के लेके गए, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ अच्छे से हो गया। अभी आगे मुझे पढ़ते में 9 से मिले तो बोलते थे कि भाई किधर हो, मुलाकात नहीं है। शाम को देखने का 10 बजे का फोन करना हमारे दुर्भाग्य है। हमारे बड़े भाई आज हमारे बीच में नहीं रहे, यही हमारे लिए बहुत क्षति है। हमको बचपन से ही देखा उन्होंने, बचपन से ही सिखाया। बहुत कुछ उन्होंने रास्ता दिखाया, बहुत कुछ मैं कामगिरी में लगाया। तो
उनका ही दिल है कि मैं यहाँ रुका। उन्होंने हमको रोकने की कोशिश किया कि मैं यहाँ रुका। पल पल रास्ता बताते रहे, पल पल सिखाते रहे, और हमको भी क्या, हमारे पूरे गांव में आप कोई भी भाई अगर ये पूछेगा इनका परिचय, तो एक बच्चा भी बताएगा कि इनका परिचय क्या। हर लोगों के दुख सुख में खड़े होते थे, हर लोगों का बिगड़ा काम बनाने की कोशिश करते थे। जब भी कोई आपत्ति आती थी, जब भी कोई दुख में होता था, वहां खड़े हो जाते थे। बहुत ही जब वो पामे आए, गुलाबा से जब थाना आए, तो ऐसा लगा कि हमारे बड़े भाई के परिचय से बड़े भाई को यहाँ आए, तो ऐसा लगा हमारे दो भाई हमारे साथ आज गए हैं। और वो तक किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। हमारा तो पारिवारिक रिश्ता था। हमारे घर खाना खा के हमारे घर ही आते थे। सब कुछ हमारी माता जी इनको दूसरा बेटा मानती थी। आज हमारे भाई का क्षति हुआ। आज हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि आज हम असहाय बने समझ रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा जो संरक्षक था, जो बहुत बड़ा गार्जियन हमारा, वो आज हमारे बीच में नहीं है। क्या बोल, समाज की हैसियत से तो बातें कुछ और है, पारिवारिक हैसियत से बातें कुछ और है। हर समाज में दुख दर्द को बांट कर चलने वाले, थाना में जब भी वो आए तो किसी को किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, और हर लोगों के दुख में यथाशक्ति अनुसार उन्होंने सहयोग किया। काफी लोगों के सहयोग से आज बहुत ही आगे हैं। आज ऐसे ही नहीं, आप गए भी इतना दुख देके गए कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आपको भूलने को क्या, कभी जिंदगी जो हमेशा समाज देश के लिए जो उन्होंने किया, प्रशंसा करते मुझे कई करते, हमेशा जो दूसरों को सभी भी कोई भी जरूरत कोई हमेशा मदद किया। आप हम उनको ईश्वर उनको अपनी श्री शरण हमारे रामी भाई साहब हमारे बड़े प्रिय मित्र थे। वैसे मैं बहुत दिनों से तो नहीं जानता था कि मैं मुंबई में मैं आया 2015-16 में, उसके बाद से हमारी मुलाकात हुई थी। और उनको जब जब हमने देखा था, खासियत ये थी कि हमेशा वो केवल स्माइलिंग मुस्कुराते हुए बात करते थे, पूरी हाल चाल पूछते थे। और एक दो बार मेरे घर में भी किसी उत्सव में, प्रोग्राम में मित्रों के साथ आए थे, और जिसमें मैंने ग्रुप में एक खबर मिली, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैं 2-3 बार पलट के देखा कि क्या हो गया। तो ठीक है, ईश्वर की यही मर्जी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप रामी भाई को, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और भगवान अपने चरणों में मेरी जगह दें। धन्यवाद।
समाचार सुबह सुबह 6 बजे पता चला तो को मालूम पड़ा अभी किसी से सो गए परिवार ने काम को पुनः प्रति को फोन किया बात को कुछ तरक्की करी परिवार ने देखने के बाद सुनने के बाद एक महसूस हो रहा था कुछ तो ऐसी चर्चाएं हो रही थी आपस में जब फोटो देखा गया तो लगता है कि बड़े भाई के साथ कुछ लोग फिर उस फोटो को ध्यान से देखने के बाद तर्क वितर्क करने के बाद पता चला कि नहीं ये सब घटना है ट्रेन की पटरी उतरती थी उस जगह पे पहले ऐसा लगता था फोटो देखने के बाद कि दोनों पटरी के बीच में कैसे पड़ी लगता है कोई कुछ के साथ करके ऐसा दिखावा किया है 2-3 दिन इसका मंथन हम लोग किए फिर बाद में समझ में आया तो करते करते नहीं कि पटरी उतरते समय की बात है दिखाए तो एक लोग समझाए तो मालूम पड़ा घटना तो सत्य है तो जो भ्रम है श्री चलो हमारे स्वर्गीय रामहित चाचा अंगद यादव ने स्टेटस रखा था तो मैं तो शौक हो गया तो अंगद को फोन लगाया क्या हुआ चाचा को तो अंगद ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा गाँव जा रहे थे उनका रेलवे में एक्सीडेंट हो गया इतना तकलीफ हुआ विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे बीच से वो चले गए आज यादव समाज को बहुत ही तकलीफ है हर कार्यक्रम में यादव समाज का जितना भी कार्यक्रम था हर कार्यक्रम में वो आगे बढ़ के हिस्सा लेना हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सबसे पहले रखना इतना अच्छा लगता था कि विश्वास भी नहीं हो रहा है कि हमारे बीच से रामहित चाचा चले गए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को उनकी शांति लाभो उनके परिवार को शक्ति दे उनका दुख सहन करने की एक दो शब्द बोल के तो ये रामहित चाचा जी आम नहीं है और मतलब उनका नेचर बहुत ही अच्छा था हमेशा हम मिलते हैं हर एक कार्यक्रम में मिलते थे 15 अगस्त 26 जनवरी यादव समाज का कोई कार्यक्रम हो ऐसा कोई कार्यक्रम है कि जहाँ वो मिलते नहीं थे और उनसे मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती उनके जो एक्सपीरियंस है वो नेवी में थे तो फ्रीडम फाइटर तो थे ही वो तो उन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव हम लोग से भी बहुत सारे शेयर किए थे क्या होता है क्या करना चाहिए आगे और इस सब के साथ में यादव समाज जिस लेवल पे आज जा रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है यादव समाज के जितने भी कार्यक्रम हो रहे थे जितने भी मीटिंग्स होते थे उन पे वो आते थे और हमारे सारे कार्यक्रम में वो आते थे आज उनके नहीं होने से यादव समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके परिवार को इस दुख से निकलने की भगवान उनको ताकत दे और उनके आत्मा को शांति मिले हम यही प्रार्थना करेंगे इसी कड़ी में वो समाज के मार्गदर्शन करते थे मार्गदर्शन का छवि होगा उसकी पूरी तरह नहीं करते और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को उनके परिवार को शांति करने के लिए वो करती है और ईश्वर उनको अपने चरणों के साथ आना पड़ रहा है हमारे यादव समाज के थाने जिला के महासचिव और रामहित यादव जी हम लोग के बीच नहीं रहे बहुत ही दुखद घटना है ये लेकिन ईश्वर को शायद यही मंजूर था इसलिए हम लोग सबको मंजूर करना पड़ेगा इसको मान करना पड़ेगा लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख से निपटने के लिए
सर्टिफिकेट प्रदान करें। और मैं अपनी तरफ से सभी समाज के पदाधिकारी सभी उपस्थित भाइयों को मैं सच्ची श्रद्धांजलि करता हूँ। और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति यादव समाज ट्रस्ट के पदाधिकारी होते हुए भी और भी समाज में सभी समाज में उनका पहचान था, दोस्ती थी, था, सभी लोग से बहुत मिलजुल रहते थे। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है, दुख है। और यादव समाज ट्रस्ट संगठन हम लोग का है, समाज का उसकी बड़ी क्षति है और इसकी पूर्ति बहुत दिनों तक नहीं हो पाएगी। और बोलते हुए अच्छा थे, बोलते थे तो बहुत ही हंसमुख थे, बहुत ही अच्छी सलाह देते थे यादव समाज को कैसे बढ़ाया जाए, जहाँ जहाँ यादव अपने भाई हैं कैसे डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, उनके बारे में शिक्षा के बारे में बताते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। आश्चर्य की मृत्यु का मैंने फेसबुक पे देखा था, उस समय मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में था, बाहर निकला तो फेसबुक ओपन किया तो अंगद यादव जी के फेसबुक पे मुझे दिखा कि चाचा जी ऐसे दुर्घटना हो गई है। मैं अपने परिवार की तरफ से बस उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। कहते हैं ना, वेदना वाला क्षण है मेरे, कि जब भी हमारे वो कार्यालय ऑफिस में आते थे, उनका जो हंसमुख चेहरा है वो हमेशा हमारे जहन में रहता है। काफ़ी समय हमारे ऑफिस में आके हर चीज़ें हमें, एक ही शब्द में आपको उनके बारे में कहूँगा, हंसमुख मैन, मतलब एक हंसमुख आदमी की उपाधि मैं उनको देता हूँ। उनसे मिलने के बाद कोई भी आदमी कितना भी डिमोटिवेट होता है तो वो मोटिवेट हो जाता था। बस इसी शब्दों के साथ मैं रामजीत भाई को अपने पूरे समाज की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और मेरे पूरे परिवार की तरफ से उनके परिवार से ये कामना करता हूँ कि भगवान उनको शक्ति दे, ये दुख से। धन्यवाद। वो एक स्तंभ थे, वो कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत होती थी तुरंत खड़े रहते थे, न कि हमारे समाज के बल्कि सभी समाज के लिए आगे रहते थे। कभी कोई चीज़ रहता था हम लोग फोन करते थे, तुरंत हाजिर होते थे और हमेशा हंसते हुए रहते थे। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से वो हमारे बीच में नहीं है। हमें बहुत दुख हुआ। सुबह हमको पता चला, हमने फिर परिवार से संपर्क किया, फिर गांव में भी फोन किया तो पता चला ऐसा हो गया है। बहुत ही दुख हुआ और समाज को जो क्षति हुई है वो शायद ही पूर्ति हो पाए। हमेशा समाज के लिए तैयार रहते थे, न कि हमारे समाज के लिए, निषाद समाज के लिए और अपने गांव रिश्तेदार के लिए हमेशा परेशान रहते थे। हमेशा खासकर हमसे भी काफ़ी चर्चा करते थे, भैया ऐसा है वैसा है। इनकी हमारे ख्याल से 3 बजे के आसपास आप सभी लोग जानते हैं उसके बाद उन्होंने सारी जानकारी उसके पहले बच्चों को भी काफ़ी परेशान रखा था, उसमें मुलाकात हुई थी और उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। हमारे तमाम जो उपस्थित है हमारे यादव समाज के सब लोगों ने अपने विचार को रखा और उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको देवलोक में कुछ स्थान मिले, कुछ स्थान प्राप्त हो, जिससे कि उनको भी एक स्वान के जिम्मेदारी मिले देवलोक। उनको ये बात क्या थी, जब भी मिलते थे इतने अच्छे स्वभाव के लोग थे, आज ये उनका फल है उनकी करनी का। जो लोग हर यहाँ पे हर लोग अपने रोजी रोजगार सबके व्यस्त है, सबको मालूम सब जानते हैं, लेकिन हर लोगों ने कुछ समय निकाल करके, थोड़ा समय निकाल करके उनको अपनी श्रद्धांजलि के लिए हर लोगों ने अपनी जो उपस्थिति दर्जी है उसके लिए क्या समाचार था। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ ऑलरेडी पहले क्या क्योंकि उनका इतना आसान है मेरे ऊपर कि मैं जिंदगी भर कर नहीं पाऊंगा। कॉर्पोरेट लाइफ में रहकर भी समाज के साथ इतना जुड़े, इतना मिले, आपके सामने है। कॉर्पोरेट लाइफ में कोई जॉब करके समाज से इतना जुड़ पाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है।
लेकिन पॉसिबल को भी उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया कि आज इतने यादव समाज के लोग हमारे बीच में खड़े हैं। ये चाचा की ही मेहरबानी है और उनके कर्मों का नतीजा है। तो हर 2 महीने 3 महीने में गाँव जाते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया इस बार कि हमको ये अनहोनी खबर सुनने को मिली। ये भगवान का छलावा है, पीड़ित पुण्य आत्माओं को अपने पास बुला लेते हैं। तो ये भगवान का छलावा ही है, खाली दिखावा है कि इधर एक्सीडेंट हुआ और चले गए। ये बात तो दिल मान ही नहीं रहा है। वो किसी न किसी रूप में हमारे बीच में नई आत्मा के रूप में आएंगे और इसका हमें आपको कुछ न कुछ नजारा जरूर मिलेगा। इन शब्दों के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दिलों में बसने वाले सभी बड़े भाई उनके शब्दों में श्रद्धांजलि को मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जब फेसबुक पे मैंने उनका फेसबुक पर उनका चित्र देखा, मैंने सोचा कोई कार्यक्रम होगा। जब मैं उसको गौर से ध्यान में कहीं बाहर था, मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने फोन किया, क्या बात मुझे सच है? हमारे गाँव में ये बात सच है। मैं हम लोग मलपुरी से जब भी आते थे, बड़े भाई साहब जब भी मिलते थे, बड़े ही आदर भाव के साथ, बड़े ही हंस मिजाज के थे। जब भी कोई कार्यक्रम हो या कभी कोई सामाजिक क्रिया मिलते थे तो बड़े ही प्यार और प्रेम से मिलते थे। आज हम लोग यादव समाज ट्रस्ट के थाने को महासचिव थे और उन्होंने यादव समाज ट्रस्ट जो थाने का संगठन था उसमें बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हम हमारे बीच हमारे भाई हमेशा हम उनको छोड़ के मीटिंग में रहते थे, साथ में छोड़ के जाते थे। हमेशा उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, उन्होंने हमेशा हमको प्रेरणा दी। और हमारे बीच में उनको बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।
है।